परेशानी तो देखो है इसमें कि लेकिन हम तो स्टाफ से है ना, हमने बहुत शुरू में परेशानी जो देखो इसकी भी रहती है जबरदस्ती खाली वैसा। मेरा नाम सरोज है जी। मैं डिगल की बेटी हूँ। गोला कला में मेरा साथ मेरी शादी हुई है और आपसी झगड़े के कारण मेरे चोट लगी है दिमाग में। यहाँ की प्रॉब्लम ये है, आज सोमवार ने दाखिल हुई थी मैं। मेरे कोई पट्टी वगैरह भी नहीं की रही है किसी लोगों ने। बोला जाओ अपना दिमाग का ऑपरेशन करवाओ, जाओ दिमाग का ऑपरेशन करवाओ। अगर हमारे पास प्राइवेट ऑपरेशन करवाने के पैसे होते तो हम क्यों जाते वहाँ पे, आड़े क्यों आते। एक भड़क की गोली भी नहीं दी इन लोगों ने। कोई संभाल नहीं है जी। एक आधा ग्लूकोज चढ़ा दे छुट्टी। मेरे रात के लूज लोसनी से हो रहे हैं, मैंने एक मिनट की दिक्कत हो रही है। कोई वो नहीं, डिस्चार्ज कर दिया, जाओ अपने घर। हाँ जबरदस्ती करा है जी। क्या करें? क्योंकि जाओ अपने घर, बस इससे ज्यादा इलाज कुछ नहीं होगा। क्यों जाओ, क्या करें? जाओ बस, इलाज हो गया आपका, इलाज हो गया। इलाज ना बोला, जाओ अपना ऑपरेशन कराओ बाहर कहीं भी। नर्स है, स्ट्राइक पे है, कोई नर्स आती है? कोई नहीं आती जी। आज सुबह से तो कोई भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं है हमारे से। ठीक। और डिस्चार्ज 6 बजे लग कर धर गया था कि डिस्चार्ज कर दिया, तुम जाओ। मेरे चाहते हो आप? हम क्या चाहते हैं, बस हमारा इलाज हो जाए जी। हम यार यही चाहते हैं और कुछ, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, इलाज हो जाओ हमारा। मेरा नाम मंजू है, मैं रोहतक पीजीआई से बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो है डॉक्टर किसी भी पेशेंट को नहीं देख रहे, बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज लो और कहीं भी करो। हड़ताल पे नर्स स्टाफ बैठा है या डॉक्टर बैठे हैं, उनसे हमें क्या, गरीब लोगों की तो जान जा रही है ना, उन्हें क्यों नहीं देख रहे हो। डिस्चार्ज बोलो, गरीब आदमी प्राइवेट से कहाँ से करवाएगा। ठीक है, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे डॉक्टर। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि डॉक्टरों से निवेदन है कि भाई इनको पेशेंट जो है उनको देख के अच्छे से, गरीब इंसान कोई नहीं करवा सकता बाहर से। ठीक है, मेरे भैया के साले हैं जो यहाँ पे एडमिट है 3-4 दिन से। डॉक्टर या नर्स स्टाफ कोई भी मतलब एक्शन नहीं ले रहा है और कह रहे हैं यहाँ से उठाओ और बाहर लेके प्राइवेट से ऑपरेशन करवाओ। ठीक है, गरीब इंसान कोई नहीं करवा सकता। ऑपरेशन थिएटर बंद है सारे। ऑपरेशन थिएटर कोई डॉक्टर एक्शन ही नहीं ले रहा, तो ऑपरेशन थिएटर से हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। किसी से बोलते हैं, कहते हैं यहाँ से उठाओ और अपना प्राइवेट में ऑपरेशन जो है वो करवाओ, लेकिन किसी का विरोध तो नहीं है ना पैसे के लिए कि भाई ऑपरेशन करवा सके प्राइवेट से। हाँ बिल्कुल, कह रहे भाई कि हड़ताल पे हैं, हम लोग नहीं बता सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप बाहर लेके जाइए। बाहर कहाँ लेके जाएं ये हमें बताइए। हमने इसके लिए कल एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की, और सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रार, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डीन एंड डायरेक्टर, ये मीटिंग हुई थी वाइस चांसलर मैडम की चेयरमैनशिप। और उस मीटिंग में इस सारी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि कल जो है मास कैजुअलिटी थी इनकी, और आज मतलब जैसे इन्होंने नोटिस दे रखा है उसके हिसाब से इंडेफिनिट स्ट्राइक का वो है। अब इस स्थिति को देखते हुए हमने काफ़ी डिसीजन लिए हैं और ओवरकम दिस प्रॉब्लम। परंतु संस्था में अभी जो है इसके लिए जो न्यूली अपॉइंटेड नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो ड्यूटी पे हैं, और 24 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भी ड्यूटी पे हैं। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, इंटर्न्स, हाउस सर्जन्स, वो भी मरीजों की देखभाल में लगे हुए हैं। परंतु कुछ एरिया ऐसे थे जैसे कि ऑपरेशन थिएटर, वहाँ बिना उसके हाँ नर्सिंग ऑफिसर्स के एडिक्वेट नंबर ना होने की वजह से, फिर जैसे ऑपरेशन के बाद उनको केयर की भी जरूरत है, तो वहाँ जैसे सब्सिक्वेंटली पेशेंट वार्ड में जाए या आईसीयू में जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हाँ इलेक्टिव ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन थिएटर हैज बीन कैंसल्ड। और दूसरा, हमारी इमरजेंसी और आईसीयू सर्विसेज वो मेंटेन्ड हैं। सर, जिस तरह से डॉक्टरों द्वारा पेशेंटों को
जबरदस्ती डिस्चार्ज किया जा रहा है, हॉस्पिटल खाली हो गया है, और जो वहाँ एडमिट पेशेंट हैं उनके ऑपरेशन नहीं हो रहे। उनका कहना है कि वो गरीब आदमी है, वो कहाँ जाएं, बाहर अफोर्ड नहीं कर उसके सकते। लिए उसके लिए जो काफ़ी प्लान बनाए गए हैं, वैकल्पिक वो व्यवस्थाएं की जाएंगी, और हम गवर्नमेंट से उसकी नेसेसरी परमिशन लेंगे, और हम मरीजों का पूरा ध्यान रखेंगे और उनको सफ़र नहीं करने देंगे बिल्कुल। पेशेंट का कहना है सर, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप बाहर जाइए, वो हेल्पलेस हैं क्योंकि नर्सेज नहीं हैं और हम इलाज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी ऑपरेशन चालू हैं, और जो इमरजेंसी आ रही हैं जो हमारी ट्रॉमा सेंटर में और इमरजेंसी में, उन सभी पेशेंट्स को एडमिशन किया जा रहा है और उनका सुचारू रूप से इलाज हो रहा है। इलेक्टिव जो ऑपरेशन होते हैं वो कुछ दिन के बाद भी किए जा सकते हैं, इतना ही फर्क है। और उस वजह से जो आप कह रहे हैं कि जो मरीजों को ऐसे बाहर नहीं, उनको मतलब जैसे जिनके ऑपरेशन होने हैं तो वो टेम्परेरी पीरियड है, और फिर वो आ जाएंगे और उनके ऑपरेशन भी हो जाएंगे जैसे भी स्ट्राइक खत्म होती है। नहीं, और कहने का लंबी मतलब हाँ, कहने का मतलब नर्सों की स्ट्राइक से कोई इफेक्ट नहीं है हेल्थ सर्विस। नहीं, हम बता तो रहे हैं कि इलेक्टिव ऑपरेशन टेम्परेरीली, इलेक्टिव का मतलब होता है जो मरीज सर्जरी के लिए वेट कर सकते हैं, वो इफेक्ट हुए हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो इलेक्टिव एडमिशन होते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट किसी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो इलेक्टिव जिनका इलाज करना होता है ना, जैसे कोई एक पर्टिकुलर बीमारी है, पहले हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं वार्ड के अंदर, वो वेट कर सकते हैं इलाज के लिए। तो वो हमारे जब ये स्ट्राइक जैसे भी खत्म होती है तो वो फिर आ जाएंगे, उनका वो इलेक्टिव की बोल रहा हूँ। एक इलेक्टिव सिचुएशन होती है, एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है मरीज की। तो सभी इमरजेंसीज का, और जो आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं वो सीरियस होते हैं, उनका ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, और जो हमारी जो एट प्रेजेंट जितनी भी मैन पावर है, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी कर रही हैं, और जो हमने स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगाई हुई है, जो एमएससी, बीएससी और ये फार्मेसी स्टूडेंट्स, और जैसे दूसरी ये है कि जैसे इंटर्न्स हैं, हमारे जो हाउस सर्जन्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी गाइडेंस में स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उस तरह से। और ये है कि ये जो हमने स्टेप उठाना पड़ा कि ये जो हमें इलेक्टिव ऑपरेशन बंद करने पड़े ना, और इलेक्टिव एडमिशन, क्योंकि वो वेट कर सकते हैं मरीज और फिर अस्पताल में दाखिल होके वो अपना इलाज करा सकते हैं। परंतु किसी भी तरह से इमरजेंसी सर्विसेज को मेंटेन रखा गया है, उस पे इसका प्रभाव, हमारी पूरी कोशिश है कि इस पे उसका प्रभाव ना पड़े। क्या पीजीआई प्रशासन नर्सों की स्ट्राइक को जायज मानता है, इनकी जायज मान रही है? पीजीआई प्रशासन की तरफ से जब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आया था, तो जो इनकी जो हमारे लेवल की जो डिमांड थी, इनका था कि एक रोटेशन पॉलिसी बनाई जाए इनकी यहाँ ट्रांसफर की, जो इंटर डिपार्टमेंटल, वो हमने पॉलिसी लागू कर दी है। और दूसरे जो इनकी जो डिमांड है बेसिकली नर्सिंग अलाउंस की 1200 टू 7200, अब ये जो है दे आर डिमांडिंग ऑन द पैटर्न ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट और पीजीआई में, ये पीजीआई चंडीगढ़, और उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस और हमारा जो वर्कलोड है कंपैरिजन के लिए वो सरकार के पास हमने भेज दिया है। और सरकार भी इसमें बहुत सकारात्मक रूप रख रही है। और जैसे कल हमारे को मैसेज आया था कि यदि ये अपना एजिटेशन स्ट्राइक को कॉल अप कर देते हैं तो उसके बाद इनकी मांगों को बहुत वो हमारे को ये पता मतलब ये लगा था कि सरकार भी इनकी मांगों को उस तरह से स्टडी कर रही है, डिटेल में स्टडी कर रही है कि इसके जैसे कोई भी चीज़ होती है उसको एक डिटेल में तो स्टडी करना पड़ता है ना, इसके जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन एक्सेट्रा। और सरकार की तरफ से यही मैसेज था कि इनकी बातों को
सकारात्मक रुख लिया जाएगा इनकी बातों का, परंतु पहले ही अपना ये स्ट्राइक तो ऑफ करें ना, स्ट्राइक ऑफ करें। क्या एस्मा की तैयारी भी है? वो तो एग्जैक्टली मैं एस्मा के बारे में नहीं, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो उसको जो भी अरेंजमेंट करने पड़ते हैं अल्टरनेट, वो सभी अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, यानी एस्मा करेंगे। लगाया जा सकता है? यदि उसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि एस्मा लगाया जा सकता है, नहीं लगाया, तो स्थिति पर निर्भर करेगा। जब भी स्थिति के हिसाब से ही इसका निर्णय लिया जाएगा। कितने दिन वेट करोगे स्थिति का तो जैसे मैंने कहा कि अब तो इस तरह मेंटेन हो रहा है, इस तरह से इमरजेंसी लिए हमारे जो है तो इमरजेंसी सर्विसेज हैं और जो आईसीयू का जो केयर है वो मेंटेन हो रहा है और स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हम। कंटिन्यूसली एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी गई है मेडिकल स्टूडेंट की चेयरमैनशिप में, और वो कमेटी समय समय पर अपनी रिपोर्ट दे रही है और अकॉर्डिंगली एक इस पे सारा जो है यूनिवर्सिटी और पीजीएमएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इकट्ठा बैठ के इस बात का निर्णय लेगा। सर, आप निदेशक हैं इस संस्थान के, क्या कहेंगे? स्ट्राइक के लोग हैं और पेशेंट हैं। नहीं, मैं तो हमने तो पहले भी जब ये एक जो एक शिफ्ट में ड्यूटी कर रही थी सभी नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, उस टाइम भी हमने तो एक बड़ी अच्छी अपील की थी। उस अपील में हमने ये कहा था कि जो पेशेंट केयर है वो एक ऐसा मुद्दा होता है कि उसको हमें टॉप प्रायोरिटी देनी होती है, ओके। और जो दूसरी जो डिमांड्स होती हैं उसके लिए कंटिन्यूस डायलॉग से ही वो बातें उनका समाधान होता है। तो डायलॉग के लिए हमने यहाँ पर हमारी इंस्टीट्यूशन में और फिर इनकी एक मुलाकात हमने जो डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पंचकुला है उनके साथ भी इनकी मैंने मुलाकात उस दिन कराई थी, और उनकी तरफ से भी यही बोला गया था कि आपकी ये जो डिमांड है अलाउंस वाली उसको डिटेल में स्टडी किया जा रहा है और उस पे मतलब वही एक्टिव कंसिडरेशन हैं। वो आप काम पे लौटने की कहेंगे क्या इनको कि आ जाओ आप? वो तो हमने तो इनको जैसे कल भी बुलाया था, शाम को हमारा इनके साथ मीटिंग हुई थी नर्सिंग एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, और उस मीटिंग में हमने इनसे काम पे आने की अपील की थी। कल भी की है, परसों भी की थी। हम तो डेली अपील कर रहे हैं इनसे। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में लगभग नॉर्थ इंडिया का पेशेंट आता है, हाँ, पेशेंट को क्या आश्वासन देंगे, क्या कहेंगे? हम जो आधा पीजीआई खाली हो चुका है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हम पेशेंट को ये आश्वासन देंगे जो इलेक्टिव जिनका ट्रीटमेंट होता है, इलेक्टिव ऑपरेशन का होता है, कि जब भी ये स्ट्राइक कॉल ऑफ होती है हम उनका इलाज करेंगे और वे वेट कर सकते हैं इस पीरियड के लिए। परंतु मैं फिर दोहराता हूँ कि हम जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं और जो आईसीयू सर्विसेज हैं उनको हम मेंटेन कर रहे हैं, और उस पर इसका स्ट्राइक का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं